हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम एक नया पब्लिकेशन शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है नूतन चित्रकथा। और इसमें जो कॉमिक्स मैं रीड करने जा रहा हूं उसका नाम है शैतान की चट्टान। लेकिन इस कॉमिक्स में ना तीन कहानियां हैं। तो इस कॉमिक्स की पहली कहानी पढ़ते हैं, शैतानी पंजा। पार्लियामेंट स्ट्रीट स्थित स्टेट बैंक की वैगन अपने रूटीन के मुताबिक आज भी कैश ले बैंक जा रही थी। तभी अचानक वैगन जहाज के समान ऊपर उठती देख चालक चीख उठा, गार्ड, ये गाड़ी ऊपर कैसे उठ रही है, खतरा। एक गार्ड बाहर कूद पड़ा। फिर वैगन को एक विशाल पंजे में जकड़ी देख दंग रह गया। ओ माय गॉड, गोली का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और देखते ही देखते वह पंजा वैगन को लेकर गुम हो गया। गजब हो गया। वह पंजा वैगन को यूं उठा ले गया जैसे क्रेन। उस वैगन में 20 लाख रुपए का कैश है। मुझे फौरन पुलिस से संपर्क करना चाहिए। उसी शाम नगर की इवनिंग न्यूज में यह हैरत अंगेज ढंग की डकैती का समाचार छपा था। पुलिस विभाग में खलबली मच गई। जहाज नुमा पंजे द्वारा बैंक वैन का अपहरण। उधर नॉर्थ 3 डिग्री फिगर लोड करो। और पंजा नुमा यान जंगल में एक स्थान पर नीचे उतर पड़ा। अगर कोई भी अपनी स्थान से हिला तो गोलियों से भून दिया जाएगा। और दो आदमी बैंक वैन से कैश बॉक्स निकालने लगे। एक और ऊपर हाथ उठाकर खड़े हो जाओ। चार्ली, कैश बॉक्स बाहर निकालो, हरी अप। देखते ही देखते कैश निकाल लिया गया। घड़ी देखकर आधे घंटे बाद तुम लोग अपनी वैन लेकर चले जाना। अगर कोई चालाकी की तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। अगले दिन, ड्राइवर, तुमने उस पंजनुमा यान को देखा था? जी, वह पंजा क्या आफत था, बिल्कुल जहाज के पंखे की शक्ल का। हमें अपने ब्रांच के कैप्टन भारती को भेजना पड़ेगा। वही इस शैतानी पंजे का पर्दाफाश कर सकते हैं। कर्नल साहब, प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार वह पंजा एक जहाज है। मेरे अनुमान से यह किसी अपराधी का आविष्कार है। वह उस पंजे से किसी भी चीज का अपहरण कर सकता है। ओके। और यह केस कैप्टन भारती को सौंप दिया गया। और 2 दिन बाद फिर उसी तरीके से एक सेना की गाड़ी का अपहरण हो गया जिसमें स्टेन गनें ले जाई जा रही थी। सारे देश में एक बार फिर दहशत फैल गई। ओह माय गॉड, अब फौरन ये शैतानी पंजे का अंत होना चाहिए, वरना मेरी इज्जत पर पट्टा लग जाएगा। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार वह शैतानी पंजा नॉर्थ दिशा की ओर उड़कर गया है। मुझे उस दिशा में खोज करनी चाहिए। और अगली ही सुबह कैप्टन भारती एक फाइटर हेलीकॉप्टर लेकर उस शैतानी पंजे की खोज में निकल पड़े। अरे, वह रहा पंजानुमा यान। ओ माँ, ओ गॉड, लगता है वह मेरे हेलीकॉप्टर को क्षति पहुंचाना चाहता है। ओ, हमलावर हमला कर रहा है। इसमें कोई आदमी नहीं है, यह ऑटोमेटिक है। कोई इसे कंट्रोल कर रहा है। ता ता ता। ओह, ये तो मेरे ऊपर ही आ रहा है। आश्चर्य, गोली का कोई प्रभाव नहीं। इसका अर्थ है इसे जो कंट्रोल कर रहा है उसे पकड़ना चाहिए। इससे बचना वरना जान इससे बचना चाहिए वरना जान का खतरा है। तभी अचानक पंजायान ने उसका हेलीकॉप्टर हवा में उठा लिया। कैप्टन उछलकर हेलीकॉप्टर के स्टैंड से लटक गया। अब सही जगह पहुंचूंगा। पंजायान जहां उतरा वहीं अपने चारों ओर चार आदमी आते देखकर कैप्टन भारती चौंक पड़ा। खतरा! आह! हमारे पंजे के पीछे आया है। मार खाकर कैप्टन के भीतर का शैतान जाग उठा। ले बेटे, चिड़िया के हाय मरा। चारों कैप्टन की फाइटिंग के आगे ढेर हो गए। खंडहर के अंदर घुसते ही मुझे फौरन पंजे के कंट्रोलर को कवर करना चाहिए। ठाक! मर गया। ओह, इधर है कोई। अंदर घुसते ही कैप्टन पर प्रहार हुआ। युवक को धराशायी करके कैप्टन उस कंट्रोल कक्ष में घुस गया। फिर उस शैतानी पंजे की कार्य प्रणाली समझकर दंग रह गया। वह शैतानी पंजा अपहरण के लिए ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से तैयार किया गया था। कंट्रोल रूम से बैठकर उससे कोई भी अपहरण का काम किया जा सकता था। अगले दिन जब शैतानी पंजे का अंत अखबार में छपा था तो लोगों ने चैन की सांस ली थी।
चलो, उस शैतानी पंजा का अंततः अंत तो हुआ, जीना हराम हो गया था। बधाई हो कैप्टन, आपने बहुत बड़ा काम किया है। वह मेरा फर्ज था सर। समाप्त। तो इस कॉमिक्स की पहली कहानी शैतान पंजा यहीं समाप्त होती है। चलिए अब दूसरी कहानी शुरू करते हैं, जिसका नाम है खूनी बिल्ली। आश्चर्यजनक कांड हुआ है। सुना है इंस्पेक्टर वर्मा का कत्ल एक बिल्ली ने किया है। सर, मुझे तो ऐसा लगता है वह बिल्ली किसी अपराधी की ट्रेंड की हुई है। और मीटिंग इस फैसले के साथ खत्म हो गई कि उस खूनी बिल्ली की खोज मिस्टर कपूर करेंगे। मिस्टर कपूर, उस बिल्ली से सतर्क रहकर अपना काम करें। मिस्टर कपूर अपनी कार लेकर घटनास्थल की ओर रवाना हो गए। उस बिल्ली को जब तक पकड़ नहीं लूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। घटनास्थल पर पहुंचने के बाद, सारा मामला समझने के बाद यह बात सामने आती है कि वह बिल्ली सामने वाले जंगल से आती देखी गई है और मिस्टर कपूर बेहिचक जंगल की ओर बढ़ गए। वाकई जंगल बड़ा भयानक है। अचानक, अरे बाप रे, ची ची, हाय मर गया। गोली ने उल्लू का काम तमाम कर दिया था। यह उल्लू तो बड़ा खतरनाक था। वह बिल्ली तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। कपूर अचानक बिल्ली की आवाज सुनकर चौंक पड़ा। अरे, वह रही बिल्ली। अगले क्षण कपूर बिल्ली से निपटने की योजना बनाने लगा। लेकिन इससे पहले कि कपूर कुछ करते, बिल्ली ने शेर के समान उन पर छलांग लगा दी थी। हे भगवान, अब क्या होगा? अगर कपूर उसे दोनों हाथ फैलाकर रोक न लेता तो यह तय था वह उसकी आंखें नोच लेती। और बिल्ली ने कपूर का चेहरा लहूलुहान कर दिया था। बिल्ली कपूर को पंजा मारकर भाग खड़ी हुई। आह, मरा। तू भाग कर जाएगी कहां? आज तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। बिल्ली उस मकान के पास जाकर गायब हो गई। मकान में तो ताला लटक रहा है, यहां कोई नहीं है। उसी क्षण, कौन हो? यहां क्या करने आए हो? मैं एक काली बिल्ली के पीछे आया था। लेकिन तभी टिशिंग। तो बच्चू, यह कर्नल कपूर का हाथ। नानी याद आ जाएगी। कपूर जब संभला, उसने भी जवाबी हमला कर दिया। बेटा, आए थे कपूर को मारने। इनकी तो छुट्टी अब उस खूनी बिल्ली को इनकी तो छुट्टी अब उस खूनी बिल्ली की खबर लेता हूं। कपूर पीछे से उस मकान में प्रवेश कर गया। यहां तो नहीं है। बिल्ली कपूर को देखते ही उस पर टूट पड़ी। आज या तो तू रहेगी या मैं रहूंगा। तूने पुलिस के आदमी का कत्ल किया है, यह भेद जानकर ही रहूंगा। कपूर अभी बिल्ली से उलझा ही हुआ था कि उससे उसी क्षण कमरे में वायरलेस की आवाज सुनकर चौंक पड़ा। अरे, वायरलेस संदेश! अवश्य यहां अपराधियों का अड्डा है। अचानक कपूर अपनी कबर में छिपा चाकू निकालकर बिल्ली के पेट में घोंप देने में सफल हो गया। यह तो ठंडी हो गई। अब मुझे वायरलेस को अटेंड करना चाहिए। कपूर ने हेडफोन सिर पर लगाकर मैसेज रिसीव किया। हेलो हेलो, ब्लैक कैट कलिंग। कैट को एसपी का मर्डर करने को प्रोसीड करो। यस, एसपी का कत्ल होते ही हमको इन्फॉर्म करो। ओके बॉस। उसके बाद संबंध विच्छेद हो गया। ओह माय गॉड, यानी कोई अपराधी दल बिल्ली से कत्ल करवाता है ताकि कातिल तक कोई पहुंच ना सके और अपराधी आराम से बैठा कानून की आंखों में धूल झोंकता रहे। मुझे फौरन हेडक्वार्टर पहुंचना चाहिए। हेडक्वार्टर पहुंचकर कपूर ने सारी दास्तान सुना दी। तत्काल पुलिस फोर्स उस मकान पर छापा मारने के लिए रवाना हो गई और पुलिस को उस मकान से चौंका देने वाले प्रमाण मिले थे। वह मकान अपराधी डेका का अड्डा था। वह खूनी बिल्ली को मर्डर करने की ट्रेनिंग देकर रेडी कर चुका था। उसे जिसकी हत्या करवानी होती थी, बिल्ली को दूर से उस आदमी को दिखा देता था और बिल्ली उसका कत्ल कर दिया करती थी। समाप्त। तो इस कॉमिक्स की दूसरी कहानी भी समाप्त होती है। और चलिए अब असली कहानी आती है, जो कि कॉमिक का नाम है शैतान की चट्टान। शहरी चकाचौंध और शोर शराबे से दूर प्रकृति की गोद में बसा एक गांव। अरे ओ हरिया, शैतान की चट्टान की तरफ मत जाना रे। अच्छा बापू। मगर उसी दिन तो हरिया ने कुछ और ही सोच रखा था। हद हो गई, आज तो जरूर देखूंगा कि कैसा होता है शैतान। क्या पता बाबू यूं ही डराता है।
किंतु जैसे ही वह चट्टान के निकट पहुंचा, अरे बाप रे! हरिया को अफसोस था कि कई बकरियां मर गईं। 6 बकरियां मर गईं। बापू को पता चलेगा, बापू को पता चलेगा का खिंचाई जरूर होगी। क्या यहीं से लौट चलूं? मगर उसके मन में दबी वर्षों पुरानी जिज्ञासा आज चरम सीमा पर थी। फौजी भैया कहते हैं, जब एक बार किसी काम की ठान लो तो बस आगे बढ़ो, चाहे जान चली जाए, पीछे मत हटो। फिर मुझे क्या डर? अभी वह कुछ ही ऊपर चढ़ा था कि अचानक अब 2 पत्थर। हरिया ने पूरी शक्ति से छलांग लगाई, मगर बकरियां जो बची थी इस बार वो भी ना रही। हाय! हरिया उतना नुकसान होने पर भी नहीं रुका। शैतान यदि मिला तो उससे अपनी बकरियों का हिसाब जरूर लूंगा। किंतु कुछ ही आगे जाने पर, हे भगवान, इतना बड़ा अजगर! जैसे ही अजगर ने उसे मुंह में लेना चाहा, अजगर घायल होने पर भी अत्यंत क्रूर था। हे भगवान, रक्षा करो! अजगर से उसे मुक्ति मिली। पता नहीं आज किस मनूस घड़ी में घर से चला था, मगर जब वह चट्टान के सिर के निकट था, ओह! किंतु जैसे ही उस विशाल पक्षी ने उसे अपने पंजे में दबोचना चाहा, ओह! ये ले! पक्षी से द्वंद में हरिया के कपड़े फट गए, वह भी घायल हो गया। सोचा कुछ सुस्ता ले, मगर तभी अब तूफान को भी जैसे अभी आना था। लगा कि मानो कोई शक्ति है जो उसे चट्टान की चोटी पर खींच रही हो। ओह! पाँव नहीं रुक रहे पत्थर पर, मगर क्यों? बचाओ! दूसरे ही पल जैसे चट्टान ज्वालामुखी में बदल गई। किंतु जब हरिया को होश आया, मैं कहां हूं? ये कौन सा लोक है? जिस शैतानी खौफ से सैकड़ों सालों से आसपास की धरती कांपती थी, उसे आज देख रहा है। बाप रे! तो शैतान ये है। अब घर कैसे जाऊंगा? और तभी जैसे चमत्कार होने लगा। लो देखो लड़के, हम किस तरह तुम जैसे हठी इंसान को अपना भोजन बनाते हैं। भोजन? मैं? शैतानी अजगर के इरादे खौफनाक थे। ओह! जिस चट्टान से बाहर जिस अजगर की तुमने हत्या की थी, वो मेरा सगा भाई था। उस विशालकाय अजगर ने हरिया पर मुंह फाड़कर हमला किया। किंतु जब अजगर ने उसे लपेटना चाहा और दूसरे ही क्षण हरिया ने अपना कुल्हाड़ा अजगर के मुंह में झोंक दिया। कुल्हाड़ा पेट में जाते ही अजगर फिर असल रूप में आने लगा। हाँ! बाप रे! जैसे ही अजगर मानव रूप में आया तो उसका पेट विस्फोट से फटा। ये क्या है? हरिया दंग रह गया। देखकर वह विशाल मणि थी। इतनी बड़ी मणि ने ना कभी देखी ना कभी सुनी। उसी समय एक चमत्कार उसने और देखा। इस मणि का प्रकाश, उन सबकी मौत। उसी समय हरिया के ठीक सामने की दीवार चरमराकर गिरने लगी। एक और मुसीबत। जब दीवार गिर चुकी तो एक विशाल काय व्यक्ति सामने था। डरो मत बालक, तुम मेरे मुक्तिदाता हो। मेरे पास आओ और सुनो। सहमता सा हरिया जब उसके पास पहुंचा। मेरा नाम कौशल है। 1000 साल पहले मैं यहाँ का शक्तिशाली जादूगर था, मगर अफसोस मुझे मेरे ही शिष्य ने धोखे से बंदी बना लिया और मेरी शक्ति मणि निगल गया। उसने बताया कि मणि को अभिशाप मिला था कि जब भी वह लोहे से छू जाए अपने मालिक का सर्वनाश कर देगी। मेरी शक्ति पाकर वह दुष्ट 1000 साल से मौज कर रहा था। लाओ, अब यह मणि मुझे दे दो ताकि मैं नया जीवन पा सकूं। हद हो गई, इसे क्यों दे दूं? तुरंत वह व्यक्ति जैसे समझ गया सब कुछ। ओह, मैं समझ गया। तो मैं संदेह है कि कहीं से पाकर मैं भी वैसे ही शैतान न बन जाऊं। बेशक। उस व्यक्ति ने दोनों हाथों से सिर पकड़ लिया। दुर्भाग्य मेरा। हे बालक, उसे धरती पर जोर से मारो और तोड़ दो। हाँ, ये कर दूंगा। और जैसे ही हरिया ने मणि पत्थर पर मारी, उस भयानक शैतान को देखकर हरिया बेहोश हो गया। हरिया कब तक बेहोश रहा पता नहीं, पर जब उसे होश आया, हे राम, ये क्या चमत्कार था? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा था? और उसे लगा सब सपना था, परंतु पास की एक चट्टान पर लिखा देखकर, फिर कभी शैतान की चट्टान पर आने का साहस न करना। इस बार माफ किया शैतान, कान पकड़ता हूं, फिर कभी इधर नहीं आऊंगा। जो बड़ों का कहानी मानते वो मेरी ही तरह कष्ट भोगते हैं। अब घर चलूं। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नूतन चित्रकथा की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।